और अगली खबर है बिहार से। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है सरकारी बंगला से सामान ले गए हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी का आरोप है कंप्यूटर, एसी, हाइड्रोलिक बेड ले गए हैं तेजस्वी यादव अपने साथ। नल कारपेट भी ले जाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। 5 देशरत्न मार्ग आवास से सामान ले जाने का आरोप बीजेपी लगा रही है। डिप्टी सीएम रहते हुए 5 देशरत्न मार्ग आवास में तेजस्वी यादव रह रहे थे, लेकिन अब वो इस बंगले को छोड़ रहे हैं। तो जब बंगला छोड़ करके वो जा रहे हैं तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहां से कई सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सरकारी बंगले से तेजस्वी यादव अपने साथ, जिसमें बीजेपी का आरोप है कि वो अपने साथ कंप्यूटर ले जा रहे हैं, एसी लेकर के जा रहे हैं, हाइड्रोलिक बेड अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, नल भी लेकर के जा रहे हैं, कारपेट कालीन जो बिछाई गई थी वो भी लेकर के जा रहे हैं। तो 5 देशरत्न मार्ग तेजस्वी यादव खाली कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें कुछ बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो आरोप लगाया गया है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये देखिए नल भी अपने साथ खोल करके तेजस्वी यादव ले गए। अब इस बंगले में सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो विजयदशमी के दिन शिफ्ट करेंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव ने इस बंगले को छोड़ दिया है, खाली कर दिया है नए उप मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जब वो यहां से गए तो बीजेपी बता रही है कि वो यहां से गए, लेकिन साथ साथ सरकारी बंगले में जो सामान यहां पर लगा था उसे भी अपने साथ लेकर के चले गए। कंप्यूटर, एसी, हाइड्रोलिक बेड सब कुछ वो अपने साथ ले गए, यहां तक कि नल भी खोल करके ले गए। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि आप देख लीजिए कि वहां से क्या क्या सामान गायब हो गया है और ये सब कुछ वो अपने साथ लेकर चले गए। हाइड्रोलिक बेड भी अपने साथ ले गए। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव जब यहां पर रह रहे थे तो उन्होंने इस बंगले को अपने हिसाब से डिजाइन करवाया था, सजाया था, और तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली कर दिया है। तो जब वो यहां से चले गए तो उसके बाद बीजेपी तस्वीरों के जरिए हमलावर है तेजस्वी यादव पर और यह कह रही है कि यहां से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में वो जब बंगला छोड़कर जा रहे थे तो देखिए वहां से क्या क्या सामान गायब है जो कि वो अपने साथ लेकर चले गए। हम अभी 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले में हैं। यह बंगला पहले तेजस्वी यादव को अलॉटमेंट था जब वो डिप्टी सीएम थे। बाद में अब ये सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं उनको अलॉट कर दिया गया है। ये दिखाते हैं, यह आप ऊपर पहले कैमरामैन से कहते हैं दिखाएं कि तेजस्वी यादव ने अपने कैंपस में ही 5 देशरत्न मार्ग में ही यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया था। और अब आपको दिखाते हैं कि बैडमिंटन के कोर्ट्स जो नीचे कारपेट लगे हुए थे वो सारे उखाड़े गए हैं। आपको इधर भी कैमरामैन से कहते हैं कि हमारे साथ आके आपको दिखाएं कि ये जगह आप देख लीजिए कि जो भी यहाँ पर बिजली के प्लग्स वगैरह, एसी वगैरह लगाए गए थे, ये सारे कुछ यहाँ से निकाल लिए गए। ये हमारे साथ दानिश जी हैं। दानिश जी बताइए क्या क्या गायब हो गया है? नहीं, जैसा ये दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा बैडमिंटन कोर्ट था। पूरे मैट आप देखिए यहाँ पे उखाड़ के ले जाया गया है। क्या ये सारा कुछ सरकार की तरफ से लगवाई गई थी? निश्चित तौर पर सरकारी आवास है तो सरकार के द्वारा ही सारी चीजें यहाँ पे लगाई जाती है। देखिए जो प्रवक्ता है बीजेपी के दानिश, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सब कुछ ले जाया गया, जब इसको खोला गया, आपको मैं दिखाता हूँ, ये बाथरूम है और इसमें भी जो नलका वगैरह सब तोड़ के टूटी यहाँ से निकाल दिया गया है और जो पानी जिसमें बाथरूम में लोग यूज करते हैं वो सब तोड़ दिया गया है। और ये चूंकि देशरत्न मार्ग का जो बंगला है उस बंगले का वो हिस्सा है जो बाहरी था हिस्सा, और अब जब इसमें ये हिस्सा दिया गया है सम्राट चौधरी को, उसके बाद इसको फिर से रिनोवेशन कराया जा रहा है। तो अब इसमें जो सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम के लोग हैं वो तलाश रहे हैं कि क्या सामान है नहीं है। तो ऐसे में यहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे सामान जो है यहाँ से ले जाए गए हैं। और आपको मैं ये दिखाएंगे, ये देखिए जो वॉशरूम वगैरह है इसमें नल के तो लगे हुए हैं लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए जो वॉश करने के लिए मशीन का प्रेशर जो है उसको तोड़ के निकाल दिया गया है। और बिल्कुल तोड़फोड़, जैसे ही तेजस्वी यादव ने इस बंगला को खाली किया है, बीजेपी का ये कहना है पूरे बंगले में तोड़फोड़ हुई है और पूरे बंगले से जो भी कीमती सामान था उसको निकाल लिया गया है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।
चलिए सीधे रुक करते हैं प्रशांत झा का। प्रशांत, ये बताइए कि इस बंगले से जितने सामान जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहां से वो अपने साथ लेकर गए हैं, क्या ये सारे सामान सरकारी थे या उन्होंने अपने खर्च से लगवाया था? देखिए प्रत्युष, जो बीजेपी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों का जो कहना है उसके मुताबिक भवन निर्माण विभाग डिप्टी सीएम के इस बंगला के कैंपस के अंदर जो कुछ भी है वही यहाँ पर सप्लाई करता है, वही लगवाता है। और बीजेपी का ये आरोप है कि हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही वो आशियाना होता है डिप्टी सीएम का जब उन्हें ये अलॉट किया जाता है। प्रत्युष, एक चीज़ आपको और बता दें कि ठीक हमारे बाएं साइड मुख्यमंत्री का भी आवास है, यानी एक दीवार के इधर डिप्टी सीएम का आवास है और एक दीवार उधर मुख्यमंत्री का आवास है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बंगला है और यहाँ बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे पार्क में कुछ काम करना हो, या घर के भीतर बेड लगे हों या सोफा सेट लगे हों, फ्रीज लगे हों, एसी लगे हों, कंप्यूटर लगे हों, ये सारा कुछ भवन निर्माण विभाग की तरफ से लगाया जाता है। और बीजेपी का ये आरोप है कि जब तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले इस बंगले को खाली किया है तो वो जो कीमती इसमें हाइड्रोलिक बेड लगे हुए थे, जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर जो बेडरूम था उसमें हाइड्रोलिक बेड लगे हुए थे, वो बेड भी नहीं है, जबकि वॉल में जो बेड का दूसरा पार्ट होता है वो लगा हुआ है। इसी तरह जो सीएम का ऑफिस होता है इसी कैंपस के अंदर में, उस ऑफिस से गायब हैं। इसके अलावा जो वहां पर एसी लगे हुए थे वो एसी वहां से गायब हैं। तो बीजेपी का ये आरोप है ये सारा कुछ खोलकर तेजस्वी यादव के लोग ले गए हैं। हालांकि सच्चाई इसमें क्या है वो भवन निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन उस सूची का जब मिलान होगा, सरकारी बंगला जिसको भी आवंटित होता है उस वक्त जो जो सामान अंदर सरकारी लगा होता है, एक चेकलिस्ट होता है कि आप जब शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके बंगले में ये सामान है, जब आप छोड़ के जाएंगे उस चेकलिस्ट को चेक किया जाएगा। तो उस चेकलिस्ट को तो जरूर चेक किया गया होगा कि इसमें क्या क्या सामान सरकारी खर्च पर लगा था, क्या प्राइवेट लगाया। और एक चीज और बताइए, जिस हाइड्रोलिक बेड की बात हो रही है, क्या सभी सरकारी बंगले में सरकार की तरफ से हाइड्रोलिक बेड प्रोवाइड कराया जाता है? देखिए प्रत्युष, इसमें एक जानकारी आपको दे दें कि 2015 से इस बंगले को डिप्टी सीएम के नाम से अलॉटेड कर दिया गया है। और जब उस समय में तेजस्वी यादव आए थे और 2017 में जब उन्होंने इस बंगले को खाली किया था और सुशील मोदी को यह बंगला अलॉट किया गया था, तो सुशील मोदी ने खुद मीडिया के तमाम लोगों को दिखाया था कि इसमें 36 एसी लगे हुए हैं, यहाँ हाइड्रोलिक बेड लगे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा था कि भवन निर्माण विभाग से ये बेड तेजस्वी यादव ने खुद के लिए लगवाए हैं। ये सुशील मोदी का उस समय का आरोप था। लेकिन आज जब यह बंगला खाली किया गया है तेजस्वी यादव के लोगों के द्वारा, तो जिस कमरे में यह हाइड्रोलिक बेड की बात कही जा रही है उसमें यह हाइड्रोलिक बेड नहीं है। यानी उस समय में भवन निर्माण विभाग ने जो हाइड्रोलिक बेड यहाँ पर लगाए थे, जो कंप्यूटर्स लगाए थे, जो एसी लगाए थे, उसमें से कुछ एसी नहीं है। हालांकि भवन निर्माण विभाग से अभी कोई विज्ञप्ति नहीं आई है जिसमें यह क्लियर हो सके कि कौन सा सामान तेजस्वी यादव ने खुद खरीद के लगाया था। यानी फिलहाल ये आरोप सिर्फ बीजेपी का है, भवन निर्माण विभाग की तरफ से अब तक ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।